नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो सरकार सख्ती दिखा रही है, कहीं ना कहीं भारत की न्यायपालिका उसमें अब अड़ंगा लगा रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे जम्मू कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट हो, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 जनों की फैमिली को स्टे दे दिया, भारत में ही अभी रुकने के आदेश जारी कर दिए और कहा कि सरकार इनके कागजों की जांच करें। जबकि जो फैमिली है वो 20 से 25 वर्ष पूर्व पाकिस्तान से आती है और ये कहती है, जो बच्चों के पिता हैं भट्ट साहब, वो कहते हैं कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो जब पाकिस्तानी पासपोर्ट था तो वो पाकिस्तान के नागरिक हुए। अगर कश्मीर की महिला के साथ उनका निकाह हो जाता है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक कैसे बन जाते हैं? लेकिन उनका वकील चीख चीख कर कहता है कि जो ये 6 जनों की फैमिली है, इनके पास आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, वोटर कार्ड हैं और जन्म प्रमाण पत्र भी हैं बच्चों के। तो ऐसे में एक पाकिस्तानी व्यक्ति हिंदुस्तान की महिला से निकाह करता है और दस्तावेज यहाँ के बन जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता है। ऐसा ही एक केस सीआरपीएफ के जवान का आया। 2023-24 की घटना है। वो ऑनलाइन विवाह करता है। ऑनलाइन विवाह करने के बाद जो महिला पाकिस्तानी होती है लेकिन व्यक्ति हिंदुस्तान का होता है और वो सुरक्षा बल की नौकरी करता है। भारत की जो सीआरपीएफ है 41वीं बटालियन में, उसमें वो सुरक्षा बल के रूप में कार्यरत है। ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं। महिला घूमने वाले वीजा पर भारत आती है। 22 मार्च को उसका वीजा खत्म हो जाता है, लेकिन वो रुकी हुई होती है। किन कारणों से रुकी हुई होती है? भारत सरकार या कश्मीर की सरकार क्या सोई हुई थी? लेकिन पहलगाम हमला होने के बाद जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि पाकिस्तानी व्यक्तियों को उनके देश जाना होगा, तो अब ऐसे बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या अन्य जो एक वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं, कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं? मुसलमानों को इस देश में डर लगता है। कहीं तो ये वो वाक्य बोल जाते हैं, जगह जगह विदेशों में जाके प्रचार प्रसार करते हैं कि माइनॉरिटी की सुरक्षा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अब वही माइनॉरिटी के लोग, वही मुस्लिम हिंदुस्तान में क्यों रुकना चाहते हैं और भारत की न्यायपालिका उनको स्टे क्यों दे देती है कि वो फिलहाल हिंदुस्तान में रुक जाएं? तो ये बड़ा गंभीर विषय है। पूर्व सीडीएस विपिन रावत ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। 2 मोर्चे पाकिस्तान और चाइना को बताया गया था और आधा जो फ्रंट है, जो अब खुल चुका है पूरी तरह से, वो हिंदुस्तान के अंदर है जहां भारतीय फौज को लड़ना है। भारतीय फौज प्रधानमंत्री के अंडर में आती है और प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अंग को ये कह दिया है, खुली छूट दे दी है कि वो जैसा चाहें वैसा करें। तो सुप्रीम कोर्ट हो या जम्मू कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट हो, वो ऐसे लोगों को क्यों रोक रहा है, क्यों स्टे दे रहा है, क्यों कागजों की जांच पड़ताल कर रहा है? सीधा तथ्य जब सामने आया कि वह व्यक्ति जो भट्ट फैमिली है उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो पासपोर्ट
वहां की नागरिकता का प्रमाण होता है। तो हिंदुस्तान में ऐसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कैसे बन जाते हैं? ऐसे लोगों की भी अब जांच होनी चाहिए जो ये लोग फर्जी दस्तावेज बना देते हैं। कश्मीर से 3.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया। सन 84 में सिखों की दंगे करके हत्याएं कर दी गई। वो राजधर्म कांग्रेस को याद नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के राज में ये मुस्लिम तुष्टीकरण जो फल फूल रहा था, अगर मोदी सरकार कोई कड़ा एक्शन ले रही है तो अब न्यायपालिका उसमें अड़ंगा क्यों लगा रही है? ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। वरना जो आज हाल केरला का बना हुआ है, पश्चिम बंगाल का बना हुआ है, कश्मीर का बना हुआ है कि तुम्हें धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, तो जो मेजॉरिटी हिंदू है इस देश की, उसको अब जागना पड़ेगा, वरना भागना पड़ेगा। जो हालात मनमोहन सिंह के टाइम में थे, क्या वक्तव्य दिया था पूर्व प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। तो वो पहला हक मुस्लिमों का है, उसे सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि पहले इनके कागजों की जांच कर लो। अरे जब पाकिस्तानी पासपोर्ट बता दिया गया है तो फिर जांच का विषय खत्म हो जाता है। क्या माननीय जज साहब को इतना भी नहीं पता? कश्मीर हाई कोर्ट मुनीर खान से पूछ रहा है कि तुमने विवाह कैसे किया था? ऑनलाइन किया था। तो विवाह का कोई स्थल होता है, बिना स्थल के आप शादी को मान्यता कैसे दे सकते हैं? और मुनीर खान ने तो अपने अधिकारियों को अर्जी दी हुई थी कि उसे निकाह करना है, उस पर अभी फैसला भी नहीं आया था, उसने बिना बताए अधिकारियों को शादी कर ली। और वो महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान घूमने आती है और हिंदुस्तान में ही रह जाती है। अभी जब डिपोर्ट किया जा रहा था उसको वाघा बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर, वो बस में बैठकर चली भी जाती है। लेकिन शाम के वक्त वकील महोदय का फोन आता है कि तुम्हें जाने से रोक दिया गया है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया है। तो ऐसे में भारत की न्यायपालिका कहां तक जाएगी? क्या वो जो 2.5 मोर्चे की बात सीडीएस विपिन रावत करके गए थे, क्या अब जज महोदय भी उस आधे फ्रंट में शामिल हो गए हैं? पूरा विपक्षी दल जहां मोदी की छाती पर चढ़कर कह रहा है पाकिस्तान पर हमला करो, तो जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में पहले से ही रह रहे हैं उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा? हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानियों की पहचान करके उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। अहमदाबाद में 450 बांग्लादेशी एक ही कॉलोनी में पाए जाते हैं। कल राजस्थान में 40 बांग्लादेशी पकड़े गए। तो इन्हें आयात किसने किया? ये सब कांग्रेस की सरकार में आयात हुए हैं। इनके फर्जी राशन कार्ड तक बने हुए हैं। तो भारत की न्यायपालिका कितना आगे तक जाएगी? मोदी विरोध के चलते वो देश विरोध में क्यों सम्मिलित हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? जब भारत की जांच एजेंसियों ने पाया होगा कि वो भट्ट की जो फैमिली है, जो 6 लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को किसने अधिकार दे दिया कि उनको रहने के लिए अभी भारत में पनाह दी जाए, फिर से उनकी जांच की जाए? तो क्या वो दोबारा से जांच एजेंसी उनको हिंदुस्तानी करार दे देगी? जो कागजात उनके फर्जी बनाए गए हैं, अब तो उसकी जांच होनी चाहिए कि किसने बनवाए। 3.5 लाख कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दिल्ली में पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, उनकी चिंता नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को चिंता है वक्फ बोर्ड वालों की, शरिया वालों की। तो ऐसे में जज साहब सोच समझ कर निर्णय दें, ना कि जल्दबाजी में
ऐसा कार्य करें जो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने किया था। आनन फानन में चंद्रचूड़ साहब ने निर्देश दे दिया था कि कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं, तो उन चुनावों का परिणाम पहलगाम होता है। उस पहलगाम में जो 26 लाशें गिरी हैं, जो 26 मौतें हुई हैं, जो घर बर्बाद हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में कुछ सोचा है? देश के बारे में कुछ सोचा है? अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो न्यायपालिका उसमें अड़ंगा क्यों लगा रही है? वक्फ बोर्ड पर भी बहुत जल्दबाजी में सीजीआई खन्ना अंतरिम आदेश पारित कर रहे थे। तो क्या ये हरे टिड्डे गैंग को न्यायपालिका का समर्थन तो नहीं मिल रहा? ये अब सोचने का विषय है। अगर मोदी सरकार ये आदेश जारी ना करती कि पाकिस्तानी पाकिस्तान चले जाएं, तो ऐसे लोगों का पता भी नहीं चलता। अभी तो लाखों पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर वैसे ही रह रहे होंगे, क्योंकि कश्मीर में किसका शासन चलता था, कौन कौन लोग सत्ता में रहे, ये पूरा देश जानता है। और पाकिस्तान कश्मीर को अपना अंग मानता है। भले ही हम चिल्ला चिल्ला कर कहते रहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, चुनाव से पहले के या चुनाव के बाद के, जो 77 साल से हिंदुस्तान भुगत रहा है, अपने वीर जवान वहां खो रहा है, जनता दुराचार से व्यथित है, वहां के कश्मीरी हिंदू दर बदर ठोकर खा रहे हैं, उसके बारे में न्यायपालिका क्या करेगी? वो तो कह देते हैं अब ये पुराना केस हो गया, हम नहीं सुनवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही भट्ट फैमिली पहुंचती है, तुरंत स्टे लगा दिया जाता है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने जब ये वाकया सुना तो उनके सामने ये बात भी आई कि उस व्यक्ति के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो जिस देश का पासपोर्ट किसी व्यक्ति के पास है, तो वो तो वहीं का नागरिक माना जाएगा। ऐसे ही एक छात्र पकड़ा गया है, उसको भी रोक दिया गया है। वो 20 वर्ष पूर्व आया था, यहां 10वीं 12वीं और उसके बाद की पढ़ाई कर चुका, सारे दस्तावेज उसके पास हैं। ऐसे ही एक 40 साल से महिला रह रही है, वो कहती है अब मैं कहां जाऊं, मेरा पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ऐसे फर्जी लोग जो हिंदुस्तानी बनकर हमारे बीच में ही रह रहे हैं, न्यायपालिका को भारत सरकार पर फैसला छोड़ देना चाहिए। कहीं आधे फ्रंट में न्यायपालिका की गिनती होनी शुरू ना हो जाए, ये सोचकर बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।